हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। जितनी ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे बच्चे उतनी ही संख्या में जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी? भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मैक्स मूलर, एम श्रीनिवास, केम कपाड़िया, एच मिलर। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए मैक्स मूलर। पूछा गया है भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी? मैक्स मूलर ने। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन है क्लोवार्ड, हार्टमैन, गोरे, कपाड़िया। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हार्टमैन। परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, यह कथन किसका है? हार्टमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मुखता का परिवार वह है जिनमें कोई व्यक्ति। उन्मुखता का परिवार वह है जिनमें कोई व्यक्ति। ऑप्शन है जन्म नहीं लेता है, रहना पसंद करता है, जन्म लेता है, विवाह करता है। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, जन्म लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उन्मुखता का परिवार वह है जिनमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है। नेक्स्ट है, कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? ऑप्शन है प्राणशास्त्री परिवार, संयुक्त परिवार, प्राथमिक परिवार या फिर सरल परिवार। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? संयुक्त परिवार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम परिवार वह है जिसमें। प्रथम परिवार वह है जिसमें। ऑप्शन है एक जन्म हुआ, एक का पालन पोषण हुआ, एक शिक्षित हुआ, एक का पालन पोषण हुआ। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक जन्म हुआ। प्रथम परिवार वह है जिसमें एक जन्म हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है एक विवाही सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर शास्त्रीय सिद्धांत। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट होगा ऑप्शन ए, एक विवाही सिद्धांत। वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? एक विवाही सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? ऑप्शन है गोल्डनवाइजर, टायलर, वेबर, सोरोकिन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। राइट होगा ऑप्शन ए, गोल्डनवाइजर ने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतया 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का मत किसका है? ऑप्शन है कर्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. कपाड़िया। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतया 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का मत के.एम. कपाड़िया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह का उद्देश्य मर्डाक के अनुसार कौन सा नहीं है? निम्न में से परिवार का उद्देश्य मर्डाक के अनुसार कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, झगड़ना। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झगड़ना। यौन संतुष्ट, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, ये जो है विवाह का उद्देश्य है, लेकिन झगड़ना मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, पिता पुत्र का उदाहरण समृद्ध नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। ऑप्शन अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। पिता पुत्र का उदाहरण समृद्ध नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? प्राथमिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है? कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है? ऑप्शन है माता पिता एवं संतान का संबंध, भाई एवं बहन का संबंध, मामा एवं भांजे का संबंध, सास बहू का संबंध। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सास बहू का संबंध। सास बहू का संबंध समरक्त नातेदारी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के 6 प्रकार पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृपितृस्थानीय, नवस्थानीय एवं द्विस्थानीय का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, मर्डाक, टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्डाक। निवास के 6 प्रकार पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृपितृस्थानीय, नवस्थानीय एवं द्विस्थानीय का उल्लेख मर्डाक ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुत्ज किस राष्ट्र में पाई जाती है? बालक का पालन पोषण करने वाले संस्था किबुत्ज किस राष्ट्र में पाई जाती है? सो ऑप्शन है चीन, क्यूबा, रूस, इजराइल। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। ऑप्शन डी, इजराइल। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी जनजाति में प्रसूतिपिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती है? भारत की कौन सी जनजाति में प्रसूतिपिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती है? ऑप्शन है नागा, खासी, गारो, टोडा। 14 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, टोडा। पूछा गया कौन सी जनजाति में प्रसूतिपिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती है? ऑप्शन डी, टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोप्रोजेनिटिव अर्ध संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? ऑप्शन है माता में, पिता में, दादा नानी में, चाचा में। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा?
राइट होगा ऑप्शन ए माता में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है यौन आवश्यकता की अस्थायी संतुष्ट, स्नेह संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, संतानोत्पत्ति व संतान का पालन पोषण। अच्छे से पढ़ के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेह संबंधी कार्य। पूछा गया मैकाइवर तथा पेज के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है? स्नेह संबंधी कार्य, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, ब्रीफॉल्ट, मॉर्गन, टायलर। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए वेस्टरमार्क। नेक्स्ट है, मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्री समस्या है। मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्री समस्या है। ऑप्शन ए बहुपत्नी विवाह, तलाक, पर्दा, मेहर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुपत्नी विवाह। मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्री समस्या बहुपत्नी विवाह है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह की प्रकृति है। मुस्लिम विवाह की प्रकृति है। ऑप्शन है धार्मिक, संविदात्मक, नैतिक, सामाजिक। ऑप्शन दे के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी संविदात्मक। मुस्लिम विवाह की प्रकृति संविदात्मक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज निर्माण के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम है। हिंदू समाज निर्माण के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम। ऑप्शन है जे छट्टन, के एम पडिक्कर, ए आर देसाई, मजूमदार। अच्छे से पढ़ के राइट आंसर दीजिए। हिंदू समाज निर्माण के द्वार। राइट होगा ऑप्शन बी के एम पडिक्कर। हिंदू समाज निर्माण के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? के एम पडिक्कर। यह फेमस पुस्तक किसकी है? पडिक्कर की है, के एम पडिक्कर। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित है। परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि रोकने से, जनसंख्या में वृद्धि करने से, जनसंख्या से ज्यों का त्यों बनाए रखने से, जनसंख्या ज्यों का त्यों बनाए रखने से, आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से। आंसर दीजिए। पूछा गया है परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित है। राइट होगा ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज प्रसूत की प्रथा निर्दिष्ट करती है। ब्याज प्रसूत की प्रथा निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है स्वरिता को, बच्चों के जन्म से संबंधित अशुचिता को, पति द्वारा गर्भ निर्धारण के मिथ्याभास को, मृत पत्नी की बहन से विवाह को। 22 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को। पूछा गया है ब्याज प्रसूत की प्रथा निर्दिष्ट करती है पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभास को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किवसिम है। किवसिम ऑप्शन है एक जनजातीय नृत्य, परिवारों का समूह, विस्तृत परिवार के लिए गारो शब्द, मेक्सिको का एक धार्मिक पंथ। राइट आंसर बताइए।
किविसम है। राइट होगा ऑप्शन बी, परिवारों का समूह। किविसम क्या है? परिवारों का समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक बीमा, संस्कृत की निरंतरता, स्वास्थ्य मनोरंजन, अपव्यय। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अपव्यय। एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है, वो है अपव्यय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अधिवेशन हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? कौन सा अधिवेशन हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा अधिवेशन हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल विवाह। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं रक्त समूहों में निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है। परिवार एवं रक्त समूहों में निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक सहयोग द्वारा, अनौपचारिक सहयोग द्वारा, प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा, अप्रत्यक्ष सहयोग द्वारा। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा। परिवार एवं रक्त समूहों में निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ है किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी कायम है? क्वेश्चन क्या है? यह किसने कहा है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी कायम है? ऑप्शन है टी.एन. मदान, के.एम. पणिक्कर, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? आई.पी. देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को किस अधिनियम में परिवर्तित किया गया? हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को किस अधिनियम में परिवर्तित किया? ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और सी है शारदा एक्ट 1929, और डी हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954। पूछा गया है हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को किस अधिनियम में परिवर्तित किया गया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया?
भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, एम एस गोरे। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए अच्छे से पढ़ के। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम एस गोरे। पूछा गया है भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन डी, एम एस गोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति, कार्य, धर्म, वर्ग। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है तो वह है वर्ग, संपत्ति, कार्य, धर्म। यह जो है संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक है, लेकिन वर्ग जो है संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए? भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए? ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1872, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू कोड बिल 1956, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1872। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पूछा गया भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए? विशेष विवाह अधिनियम 1872 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को जोड़े रखने में निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? संयुक्त परिवार को जोड़े रखने में निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है संयुक्त संपत्ति, पितृ पूजा, कृषि, जजमानी व्यवस्था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त संपत्ति और पितृ पूजा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार को जोड़े रखने में कौन से कारक जिम्मेदार हैं? संयुक्त संपत्ति और पितृ पूजा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ऑप्शन है नकारात्मक नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या फिर स्वचालित नियंत्रण का। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नकारात्मक नियंत्रण का। अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह करती है तो उसे कहेंगे। ऑप्शन है अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, अनुलोम विवाह, या फिर प्रतिलोम विवाह। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिलोम विवाह। पूछा गया है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह करती हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन थे और 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे उतने ही बच्चे
पढ़ सकेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।